हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो काफ़ी दिनों बाद अपलोड हो रहा है। मुझे पता है बहुत लोग नाराज़ भी होंगे, बट इंस्टाग्राम और कम्युनिटी सेक्शन में मैंने आपको रीज़न बता दिया था लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं बाप बन चुका हूँ, मेरी एक बेटी हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी मैं चल रहा था। बट आज का जो वीडियो है ना, वो बनाते वक्त मुझे इतनी खुशी मिल रही है क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका नोटिफिकेशन कन्फर्म है, बच्चों को पता चल ही चुका होगा क्योंकि वो खुद ही मैसेज करके पूछ रहे थे मुझसे कि सर वीडियो तो कब आएगा। हमको तो पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन आपका वीडियो कब आएगा। नोटिफिकेशन मतलब न्यूज़ आ चुकी है कि आने वाला है, ठीक है। तो ईपीएफओ के बारे में पता ही है, मैं 2016-17 से ही बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ कि ईपीएफओ एक ऐसी नौकरी है, ये पर्टिकुलरली नौकरी की ऐसी नौकरी आपको नहीं मिलती है, जनरली देखने को भी नहीं मिलती है ऐसी नौकरी। 6 साल के बाद आपको मैं बताया था, 6 या 7 साल के बाद 2023 में एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का फॉर्म निकला था। ईओ और एओ का तो फिर भी 3 साल में निकल जाता है एक बार, लेकिन एपीएफसी का 7 साल में निकला था। फिर 2025 में दोबारा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का भी और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का भी फॉर्म निकलने वाला है। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। बहुत ही प्यारी नौकरी है, कमिश्नर लेवल की एक गेस्टेड पोस्ट है और सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन से आप इस नौकरी को पा सकते हो। एक रिटन एग्जाम, एक इंटरव्यू और आपकी नौकरी मिल जाएगी आपको। मैथ वैथ का इसके अंदर कुछ बहुत काम नहीं है। आपका वीक भी होगा तो भी काम चल जाता है, रीजनिंग नहीं आता होगा तो भी काम चल जाता है। इस तरीके का ये नोटिफिकेशन है। तो आइए वीडियो को हम लोग देखते हैं। सबसे बड़े तो 2 ही सवाल है आपके कि एक तो नोटिफिकेशन कब निकलेगा और एग्ज़ाम कब होगा, और तीसरा एक सवाल है कि कितने पोस्ट आने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं मैं। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, वो सारी की सारी डिटेल भी मैं देने वाला हूं। जो बच्चे 2023 में ईपीएफओ में जुड़े थे मेरे साथ, उनको पता होगा कि मैं सारे स्टडी मटेरियल फ्री में, लास्ट में 55 एमसीक्यू भी मैंने आपको फ्री में दिया था। मतलब हर एक टॉपिक 9 एमसीक्यू मैंने आप पीडीएफ बनाए थे 55 क्वेश्चंस के, जिसके अंदर से क्वेश्चंस लड़े थे एग्जामिनेशन में। यूपीएससी ईपीएफओ नोवर निखिल आप सर्च करना, मेरे वीडियोस दिखेंगे एग्जामिनेशन से पहले के, आपको उसके अंदर से क्वेश्चंस लड़े हुए दिख जाएंगे उस पीडीएफ से। तो मैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने डिलीट कर दिया वीडियो, सब अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे फ्री में मैंने वो सारी चीज़ें दी थी आपको, और मैं इस साल भी आपको फ्री में, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों के मतलब रिसोर्सेस है तो ले लो, जिनके पास पैसा नहीं है ना, तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे एग्जामिनेशन क्रैक आपकी होगी। इस सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे आज के डेट में। बट सबसे पहले 2 पॉइंट को एड्रेस कर लेते हैं। एग्जाम का डेट क्या होगा, नोटिफिकेशन कब निकलेगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन की बात यह है कि पिछले साल फरवरी में नोटिफिकेशन निकला था। हर साल लगभग फरवरी में इसका नोटिफिकेशन निकला है, जब भी निकला है। फरवरी में क्यों, फरवरी ही क्यों क्यों क्योंकि एग्जामिनेशन जो डेट होगा ईपीएफओ का, कम से कम 2 से 3 महीने बाद होगा। तो जब फरवरी में फॉर्म निकलता है तो आप लेके चलिए जून या जुलाई में एग्जामिनेशन होगा। अगर मार्च में निकलता है तो अगस्त में आपका एग्जामिनेशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फरवरी में फॉर्म निकला और मार्च में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से समीकरण रहता है। फरवरी में ही आप लेके चलो 99% आपका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, लेकिन नहीं निकलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर्म निकलेगा ही नहीं। आप ये मत लो, टेंशन मत लो, आप नौकरी की तैयारी तो अभी से स्टार्ट कर दो। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि मार्च के पहला वीक में हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो एग्जाम डेट जुलाई या फिर अगस्त वाला आपका होगा। अब एग्जाम के ऊपर आते हैं, जो कि मेन सवाल एग्जाम का ही है। नोटिफिकेशन कभी भी निकले क्या करना है, आप एलिजिबल हो कि नहीं मैं आपको अभी बता दूंगा, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। तो देखो आपको क्या है, सबसे पहले आपको एक डेट दिख रहा होगा यहाँ पर जो है 14 जून का, और ये आपका 5 जुलाई का, ठीक है। तो यही जो आपके 2 डेट हैं, इन्हीं दोनों डेट में से एक में आपका एग्जामिनेशन 99.9% होगा। लेकिन अगर फॉर्म डिले हो जाता है, मार्च वगैरह में निकलता है, तो ये एक डेट बचा हुआ है रिजर्व फॉर आरटी, ये आपका हो सकता है डेट, लेकिन इसके चांस आप नहीं लेके चलो। यही आपका डेट होगा, और जिसमें पे आप जो सबसे पहले होने वाला है उसी डेट को लेकर चलो, यानी 14 जून जो आपका एग्जामिनेशन डेट आप लेकर के चलो, ठीक है। तो 14 जून आपका एग्जामिनेशन डेट है। तैयारी उसी के हिसाब से हम लोग अपने चैनल पे कराएंगे। सबके सब आपको पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्म आपको पता चल गया, अगर फरवरी में निकल जाएगा तो आपका एग्जामिनेशन ये वाला 14 तारीख या फिर 5 तारीख वाला होगा। तो एग्जाम डेट का कोई चिंता नहीं है। देख लो, आपका लास्ट ईयर बता देता हूँ मैं, ऐसे 21 तारीख को फॉर्म निकला था और जो आपका एग्जामिनेशन है वो जून में हो गया था। तो इसी तरीके का इस बार भी होने वाला है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है, मेरा मॉक टेस्ट ले सकते हो। इसकी तैयारी अभी से आपको करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट भी लगाओगे, मेरा ले सकते हो, novornikhil.in पे अवेलेबल है। आपके पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, कोई मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑफलाइन पेपर खरीदो, या फिर अपने क्वेश्चन सर्च कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको खुद भी देने वाला हूँ, वो आप उठा लो और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जिसके पास पैसा है वो ले सकता है,
ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा तभी आप पास होगे, बट आपको लेना है तो आप ले सकते हो। यूपीएससी का जितना भी आपका मॉक टेस्ट है, सारा का सारा यूपीएससी एग्जामिनेशन कवर हो जाएंगे। सिर्फ 99 रुपीज़ का आप मेरा मॉक टेस्ट का पैक लेते हो तो सारा यूपीएससी के एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मेगा पैक पे अगर आप क्लिक करते हो तो मात्र यहाँ 250 रुपये में 90 दिन के लिए जितने भी देश में सरकारी नौकरियाँ हैं, किसी भी टाइप की आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते होगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और noornikhil.in मेरी वेबसाइट है, एक बार आप ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के ऊपर आते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 25 रुपये एप्लीकेशन फीस रहती है, तो कोई फीस एक तरीके से नहीं है। तो इसके अंदर ये भी एक नहीं है कि आपको पैसे का बहुत इशू होगा तो अप्लाई मत करना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सबको अप्लाई करना है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो आपको पहले ही बता देता हूँ। जो EOA होता है उसके अंदर एज का क्राइटेरिया 30 साल तक के बच्चे अप्लाई करते हैं और आपका APFC में 35 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल के लिए बता रहा हूँ। OBC आप SC ST हो तो यहाँ पे +3 और +5 अपना रिस्पेक्टिवली कर लेना। OBC को 3 साल मिलता है, SC ST को 5 साल मिलता है। तो यहाँ पर आपको OBC के लिए 38 और बाकी के लिए 40 साल तक आपका हो जाएगा, तो बहुत एक अच्छे रेंज तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो अगर आपका फरवरी तक रिजल्ट निकल जाता है, यानी जब भी इसका फॉर्म निकलेगा, मान लो 21 फरवरी को निकला तो 21 मार्च तक अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और कैंडिडेट यहाँ पे दोनों ही पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, EOAO का भी और APFC का भी। नाम से मत डरना, अकाउंट्स वाला है तो कॉमर्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के जनरल कैंडिडेट लास्ट ईयर जो है ना, EPFO में जो नॉर्मल बच्चे थे जो यूपीएससी की तैयारी करते थे, सारे के सारे उन्होंने क्रैक किया, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न में चेंज देखने को मिला था। सब कुछ के ऊपर हम लोग चैनल पे बात करने वाले हैं। EOAO में लास्ट ईयर 400 आपका 18 और APFC में 159 पोस्ट था। ये एक थोड़ा सा आप लेके चलो कि एक बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इसको कहेंगे कि नॉर्मल वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए मैं चीख के लास्ट ईयर आपको लास्ट ईयर 2023 में चिल्ला रहा था कि आप इस फॉर्म को भरो, इसकी तैयारी करो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो इस साल अभी तक जो पोस्ट समझ में आया है वो APFC में 74 और 156 आपका EOAO का पोस्ट निकलने वाला है। इससे बढ़ेगा ही, कम होने का कोई चांस नहीं है आपका, ठीक है। तो आपके पास इसको क्या मैं कम बोलूं? कम नहीं बोलूंगा, यही है, इतना ही निकलता था। ये ज़्यादा हो गया था थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं निकलता था, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, बट ये आपका नॉर्मल है। इतना वैकेंसी निकलता है तो आप बिना सोचे समझे अप्लाई करिए, तैयारी करिए, इतने पोस्ट में भी आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है। और APFC EOAO के बारे में आप लोग को मैंने ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको APFC के बारे में, EO के बारे में, EPFO के बारे में सब वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको वीडियो मिल पाएंगी, ठीक है। पैसा नहीं मिलता मुझे, आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा फील होता है बस, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो भी लाइक कर दिया करो, है ना। सैलरी प्रमोशन तो लास्ट ईयर तक था 85,000, अब तो 8th पे कमीशन आ रहा है, अब तो बहुत ही कुछ सैलरी के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। बट स्टिल अभी के हिसाब से भी देखा जाए तो 1 लाख के आसपास आप सैलरी लेके चल सकते हो। APFC वाले का, EOAO का तो लगभग यही 90,000 के आसपास आपका होगा, वो 1,05,000 के आसपास सैलरी होगी उसकी, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो स्टेज 1 स्टेज 2 दो इसके अंदर पैटर्न है। स्टेज 1 के अंदर 75% वेटेज है और स्टेज 2 के अंदर 25%। स्टेज 2 आपका इंटरव्यू है, रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कोई इसके अंदर 2-3 पेपर नहीं है, एक ही पेपर आपका इसके अंदर होता है, ठीक है। 300 नंबर का रिटन है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है, यही आपका है। आपके सामने ये रहा पैटर्न, जो आपने नए बच्चे हैं उनको ऐसा पैटर्न कभी देखने को मिला नहीं होगा, तो एक बहुत यूनिक है। ऐसा मत समझ के चलना कि ये 9 पेपर होने वाले हैं क्या सर हमारे, नहीं पेपर नहीं होने वाले हैं, ये एक ही पेपर में 9 अलग अलग टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, APFC के अंदर और आपका EOAO के अंदर 90% से ज़्यादा जो आपका है सिलेबस वो दोनों का मैच करता है। 90% से ऊपर सिलेबस मैच कर रहा है यहाँ पे, तो आप एक की तैयारी करोगे दूसरे की ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी हो जाएगी। सिलेबस यहाँ पे थोड़ा सा वाइड है, जैसे इंग्लिश भी इसके अंदर पूछ रहा है ना। इंडियन कल्चर, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, प्रेजेंट ट्रेंड्स, यानी इंडियन इकोनॉमी का भी आपको मैक्रो माइक्रो दोनों थोड़ा बहुत आना चाहिए। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा अगर आप कॉमर्स के बच्चे नहीं हो तो, बट ये स्टिल इस तरीके से सिलेबस डिजाइंड है कि एक आम आदमी इसको क्रैक कर सकता है। लास्ट ईयर मैंने आपको अकाउंट्स का PDF प्रोवाइड किया था। अकाउंट्स का PDF, अकाउंट्स तो एक सब्जेक्ट हो गया ना, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसका सिलेबस चेंज नहीं होता है। वो सारा का सारा PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, नोवर निखिल आप सर्च करना टेलीग्राम पे, फॉलो कर लो, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएगी। अकाउंट्स की PDF तो वो है ही, लास्ट ईयर मैंने शायद वीडियो नहीं डाले थे अकाउंट्स के, इस साल वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के वीडियो, सोशल सिक्योरिटी, सबके वीडियोज़ तो मैंने आपको दिए थे, है ना। PDF तो मैंने सभी का ही आपको प्रोवाइड कर दिया था। उसके अलावा आपका कंप्यूटर का बेसिक, ये सारी चीज़ें तो आपने नॉर्मली पढ़ी होगी। नॉर्मल जहाँ पे आपको इशू आएगा वो यही आएगा, ये वाला पॉइंट जिसको मैं बहुत अच्छे से और टोटली फ्री में पढ़ा दूंगा यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसको भी पढ़ा दूंगा फ्री में, और आपका ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कुछ भी इसके अंदर ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके लिए आपको 1 साल 2 साल की मेहनत लगे। इस एग्जामिनेशन को अभी से तैयारी करके बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ भी आपका रीजनिंग, क्वांट फांट, ऐसा चीज़ें नहीं है। इसके अंदर बेसिक आपका यूपीएससी टाइप का एग्जामिनेशन हो रहा है। एपीएफसी के अंदर भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम सिलेबस है। जो यहाँ पर ये दिख रहा होगा गैप, ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपका ऑलमोस्ट सिमिलर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो ये आपका हो गया है पैटर्न जो आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको कुछ मार्किंग है, देख लो 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ये आपके सामने है, दोनों का ऐसा ही होता है आपका। ठीक है, ब्लूप्रिंट एग्जामिनेशन का मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन। अच्छा, टेलीग्राम पे आपने मुझे फॉलो कर लिया होगा, नो निखिल, आप सर्च करोगे तो मिल जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद ब्लूप्रिंट हम देख रहे थे, तो ब्लूप्रिंट आपके सामने है कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जो आपका एलिमेंट्री मैथ, स्टैट्स, मेंटल एबिलिटी, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं आता होगा आप छोड़ के भी जा सकते हो। ये टॉपिक मेन है जो आपका मेन मेरिट बनाते हैं। हाँ, अगर आपका मैथ वगैरह अच्छा है तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैथ वैथ पढ़ना ना आसान है, बल्कि जिसको आता है ना, बल्कि आपको नहीं आता है तो डर लग रहा होगा, जिसको आता है वो उसके अंदर स्कोर करना बड़ा आसान है। तो आप उसके अंदर स्कोर करोगे तो ये आपका नीचे का आपको हेल्प मिलेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो छोड़ भी दूंगा तो काम मेरा चल जाएगा। ये हो गया, और एक जनरल इंग्लिश हो गया। ठीक है, बाकी आपके सामने टॉपिक वाइज जो मार्किंग है यहाँ पर मैंने इसकी भी दे दी है। ठीक है, बाकी ये सब तो मैं आपको लास्ट ईयर का दिखा रहा हूँ, सब कुछ इस साल का लेटेस्ट नया बना करके आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। उसका आप लोग ज़रूर वेट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, है ना। तो ये बहुत कुछ है, सब पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, सब स्ट्रैटेजिकल ये पॉइंट है। पहला स्टेप क्या होगा हमारे स्ट्रैटेजी का, बुक कौन सी होगी, क्या अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे फ्री PDF कहाँ से मिलेंगे, प्रिपरेशन एक साथ कैसे करें, हर एक चीज़ आपको बताऊँगा मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये किताब मैं लास्ट ईयर रिकमेंड किया था, क्या नई किताब लेनी पड़ेगी, क्या इससे काम चल जाएगा, सब कुछ वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। वैसे नई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक किताब से आपका काम चल ही जाएगा। ठीक है, ये सब किताबें मैंने आपको लास्ट ईयर दिखाई थी कि आप इन सबको परचेस कर लो, परचेस किए होगे, सब कुछ 100% इस बार काम आपका आने वाला है। ये आपका सिलेबस वगैरह है, सब कुछ आप इस टोटल PDF जो आपको दिखा रहा हूँ इसको डाउनलोड कर लेना। नो और निखिल टेलीग्राम पे सर्च कर लो, वहाँ पे मैं इस PDF को डाल दूंगा। वैसे सबके आप सिलेबस वगैरह हर एक चीज़ मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको दे रखा है, कट ऑफ वगैरह हर एक चीज़। ये आपका पुराना वाला कट ऑफ है, लेटेस्ट जो आपका कट ऑफ होगा वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। क्या चीज़ पढ़ो सर हम लोग, आप बोल रहे हो तैयारी स्टार्ट कर दो, पॉलिटी स्टार्ट कर दो, हिस्ट्री स्टार्ट कर दो, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दो। इस सब टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इन सबको स्टार्ट कर सकते हो। अपनी पढ़ाई पीछे नहीं रहने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में लक्ष्मीकांत है, आप उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लूसेंट है, आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आपको रुकना नहीं है, तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी। ठीक है, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको तो थैंक यू है पहले मेरी तरफ से। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे वीडियोज़ मिलेंगे उससे आपको फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। तो